आज जान लीजिए इस बुलेटिन में क्या है खास, क्योंकि युद्ध के 20वें दिन एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब तक ईरान की मिसाइलें सिर्फ इजराइल जा रही थी, लेकिन वॉशिंगटन पहुंच गया है ईरान का ड्रोन, और इसीलिए रेड अलर्ट है और पूरे अमेरिका में कोहराम मचा हुआ। मंत्रियों के बंगलों को शिफ्ट किया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, करेंगे चर्चा इस पर। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर, ईरान के यूएस इजराइल के हमले तेज हो गए हैं और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का 64वां चरण शुरू कर दिया गया है। इजराइल के शहरों पर मिसाइलों से हमला किया गया और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाया जा रहा है। बेन गुरियन और हाइफा में भीषण हमला ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ये देखिए इजराइल के आसमान में किस तरह की बमबारी हो रही है, कैसे पहुंच रही है ईरानी मिसाइलें और कैसे इंटरसेप्ट कर रहा है आयरन डोम इनको, और हवा में कैसे मार गिरा रहा है। उन सभी तस्वीरों को आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि युद्ध के 20वें दिन कैसा कोहराम मचा हुआ अमेरिका से लेकर इजराइल और इजराइल से लेकर ईरान तक हड़कंप जैसा माहौल है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, इजराइल पर ईरान का हमला। ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया, इजराइल के रामत गन में ही हमला किया गया। तो इजराइल ने ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर हवा में उड़ा दिया, लेकिन ईरान लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है इजराइल पर, और उसी का सबूत ये तस्वीरें। तो ये तस्वीरें देखिए, ये इंटरसेप्शन की तस्वीरें। इंटरसेप्शन यानी जो मिसाइल डिफेंस है इजराइल का, आयरन डोम, उसने ईरान से आ रही मिसाइल को डिटेक्ट किया और हवा में ही तबाह किया। और एक और बड़ी खबर, हमास के सैन्य विंग अल कस्साम का एक वीडियो सामने आया है। इजराइल के खिलाफ यह जारी किया गया है वीडियो। हिजबुल्लाह के समर्थन में इस वीडियो का सामने आना बहुत ज्यादा हैरान करता है। ये देखिए इजराइल के खिलाफ इस वीडियो को जारी किया गया है, हिजबुल्लाह का समर्थन किया जा रहा है और कैसे तबाही मचाई जा रही है जरा इजराइल में वो देखिए। और कुवैत से बड़ी खबर है, जहां एक हिजबुल्लाह लड़ाके को गिरफ्तार किया गया है। बड़े हमले की तैयारी में था ये लड़ाका, ये कुवैत ने कहा है। कुवैत में हमले की फिराक में था हिजबुल्लाह लड़ाका। देखिए उसके पास से कितने ज़्यादा यहाँ पर ड्रोन्स मिले हैं, मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिले हैं, अली ख़ामनेई की तस्वीर वाली किताबें मिली हैं। और ये बताता है कि ये लड़ाका कुछ बड़ी साजिश रच रहा था कुवैत में, जहाँ इसको पकड़ा गया है। और देखिए खबर यह है कि ईरान के सरअंदाज में भीषण हमले जारी हैं। सरअंदाज एयरपोर्ट पर इजराइल ने अटैक कर दिया है। हमले में ईरान का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। ये जरा देखिए, इजराइल ने अटैक किया है और यहां पर ईरान के MI-17 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर इस अटैक को अंजाम दिया गया और यह अटैक सक्सेसफुल रहा। कैसे यह हेलीकॉप्टर इस हमले में धराशायी होता, यह जरा देखिए। और देखिए अमेरिका के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य अड्डों पर एक ऐसी घुसपैठ हुई है जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। वॉशिंगटन के पास मौजूद फोर्ट मायर सैन्य बेस के ऊपर रहस्यमयी ड्रोन मंडराते देखे गए। ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं, क्योंकि इसी बेस पर अमेरिका के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारी और राजनेता रहते हैं। क्या ईरान ने अपनी धमक सीधे अमेरिकी जमीन पर महसूस करा दी है? जैसे ही ये ड्रोन फोर्ट मायर के आसमान में दिखाई दिए, पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मच गया। ऑपरेशन हंट के तहत ये ड्रोन सीधे उन रिहायशी इलाकों के ऊपर रेकी कर रहे थे जहां अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और विदेश मंत्री मार्क रूबियो जैसे दिग्गज नेता रहते हैं। विपिन, और देखिए खबर यह है कि इन वीआईपी नेताओं के चेहरों पर टारगेट मार्क का मतलब साफ है कि दुश्मन अब घर में घुसकर शिकार करने की फिराक में है। गौर करने वाली बात यह है कि कैसे सुपर पावर का रडार सिस्टम अदृश्य शिकारियों के सामने फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यह ड्रोन घुसपैठ ईरान का ट्रेलर है तो पूरी फिल्म वॉशिंगटन के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। आगे हम इसका पूरा विश्लेषण आपको दिखाएंगे, लेकिन